अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद व महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है। अगर हमारे कश्मीर के माए बहने के आंसू बहेंगे तो वैसे ही हमारे खून के आंसू बहेंगे। No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, मगर बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाक फौज के खिलाफ बुलंद होने वाली किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वास्ते दो टोक मौक़िफ़। आज़ाद कश्मीर में हालात की बेहतरी के लिए फरीक़ैन से मुज़ाकरात की अपील। कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर की पार्टी अहदेदारों और कारकुनान से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के ख़राब हालात से कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा। मौजूदा हालात में मामला फहमी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाक को ही मौजूदा बहरान ख़त्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को ये कहने की इजाज़त नहीं, वो फैसला करे कौन कश्मीरी है कौन नहीं। मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो के मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने ख़त्म करने की दरख्वास्त। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कभी नहीं चाहेंगे कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। बिलावल भुट्टो का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम अहम ख़त। अपील की फौरी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। मज़ीद खूनरेज़ी रोकना और एतमाद बहाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कमीशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़ के बाद लॉन्ग मार्च और धरने मौख़र किए जाएँ। अमरीका और ईरान की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दूसरे पर हमले, अमरीका की 90 मिनट तक ईरान पर बमबारी। हालिया हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी फ़ौज का ईरानी सहली इलाकों में दर्जनों फ़ौजी अहदाफ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। आबना हुमस की नाकाबंदी भी जारी। अमरीकी सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक ग्रेटर तम जजीरे पर साहली दिफाई निज़ाम और क्रूज़ मिज़ाइलों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। लॉन्च साइट्स तबाह कर दी गई। हमलों से आबना हुमस में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत मज़ीद कमज़ोर हो गई। ईरान के जवाबी वार बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि कुवैत के लिए सालिम ए बेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड और मीना अब्दुल्लाल में अमरीकी फ़ौजी लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर तबाह कर दिया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर्स को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते ईरानी बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का ऐलान। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने ईरान के शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाब। कहा, ट्रंप बताएं मैदानी जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा, अगर अमरीका समझता है कि फ़ौजी हमले और नाकाबंदी से हमें मजबूर कर देगा तो वो गलती पर है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का यूएन सिक्योरिटी जर्नल को ख़त। कहा, अमरीका ज़ालिम है, मज़लूम नहीं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार किया। शहरी बुनियादी ढांचे पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं। अमरीकी सियासत डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जब ऑपरेशन फ्यूरी शुरू किया तो लगा ईरान में हुकूमत तब्दीली मुमकिन है। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुआहदे पर तैयार हैं। पुतिन से कहता हूँ, अब वक्त आ गया है, आप रुक जाएं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए डील मुमकिन है।
ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त ख़त्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालबा। आबन हुमस के इंतज़ाम से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालबा किया अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त ख़त्म की जाए, नया रास्ता अपनाया जाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा कि ईरान हालत जंग में है, ईरान को पूरे आबन हुमस पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए। ईरान के मामले पर अमेरिका और चीन सलामती कौंसिल में आमने सामने। अमेरिका का चीन पर ईरान और यमनी हौसियों को फौजी और जौहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब ने कहा चीन ईरान और हौसियों को ऐसे सामान की फराहमी रोकने के लिए काफ़ी इकदाम नहीं कर रहा। चीन दोनों को सैटेलाइट तस्वीर भी भेज रहा है। चीन ने अमेरिकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमेरिका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना चाहता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आपने हुर्बस में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, यूएई और कतर में ईरानी हमलों की मज़म्मत। खित्ते की सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने वाले ईरानी रवैये को मुस्तरद कर दिया। ईरानी रवैये को अच्छी हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने काबीना को ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू पर आगाह किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के उसूल पर मुआविन हर इकदाम की हिमायत पर जोर। अमरीकी नाकाबंदी से पहले ईरान से वाबस्ता कई जहाज़ों ने आबन हुमस अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से पहले 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबन हुमस अबूर की। जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर भी शामिल था। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम हुक्काम का कहना है ईरान पर बहरी नाकाबंदी के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाया जा रहा है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 2 तिजारती जहाज़ों को रोक दिया गया। खाम तेल की कीमतों में तार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $85 फी बैरल पर आ गई। WTI और UAE मरबन के $79 फी बैरल पर सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1766 पॉइंट का इजाफा। ईरान ने जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरिक़ वस्ता के मोबाइल नेटवर्क्स पर बार बार साइबर हमले किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की। खलीजी ममालिक को शुबा है ईरान या उसके इत्तेहादियों ने इलाकाई मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रोमिंग मुआहिदों का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी एहलकारों को सुराग लगाने की कोशिश की। अमरीकी हुकाम ने कहा ईरान से मुंसलिक अनासिर ने इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कमर्शियल इश्तिहारी डेटाबेस के मुमकिना तौर पर गलत इस्तेमाल किया। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफ़र तय करना है। हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ तेज़ी से बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेमिनार से खिताब। कहा मुल्की लाइफ स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए विफाक और शोबों को मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा जंगों से इंसानी और माशी बहरान पैदा होते हैं। पायदार अमन ही इन बहरानों से निमटने की बुनियाद फराहम करता है। वज़ीर आज़म का FBR को ताजरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत की इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। रवा साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ होगा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की भी मुलाकात हुई। मानसून बारिशों के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों और भारतीय एजेंडों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर से सिंध तक जब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौके ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए। ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फायदा ना उठा सके। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सिंध सूफिया कराम की धरती है। यहाँ से हमेशा अखुव्वत और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शोहदा और काजी हमारे माथे का झूमर हैं। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े। शोहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शोहदा के अहले खाना से मासरत ख्वाह हूँ। सियासतदान इख्तिलाफात को इदारों पर तनकीद का जरिया न बनाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का शहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना को शहदा से मुतालिक बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। गवादर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। इनके बयान से दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। पाकिस्तान का आम सिक्योरिटी फोर्सेस की शहदा की मरहून मिन्नत है। शहदा हमारे सर का ताज और हमारा फ़ख्र है। कराची बार एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान से बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, ऐसे बयानात से शहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचती है। दूसरी जानिब पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी पर गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान को तलब कर लिया। JUI सरबराह को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने बयान में शहदा का मजाक उड़ाया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 126 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी ने बानी और बुशरा बीबी को जेल में रखने की मुज़म्मत की। हमने आज़ाद कश्मीर के हालात को देखते हुए इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए थी मगर नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हौसला मंदी के साथ जंग लड़ेंगे। बानी की हुकूमत में सिर्फ मेरिट पर काम हो रहा है। आज तक एक DPO लगाने की भी सिफारिश नहीं की। जब मैं महकमे में मुदाखलत नहीं कर रहा तो मुझे नताइज चाहिए। भारत के सबसे बड़े एटमी प्लांट का डाटा लीक हो गया। हैकर्स ने डाटा डार्क वेब पर डाल दिया। बरतानवी खबरसाई इदारे के मुताबिक लीक होने वाली फाइल्स अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से मंसूब डाटे के जखीरे का हिस्सा हैं। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक फाइल्स डार्क वेबसाइट पर डाल दी। भारतीय रिलायंस ग्रुप का कहना है, एक सर्वर पर जुज़वी डाटा सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब हुकूमत पर गंदम की तरसील रोकने का इल्ज़ाम। गंदम की अदम दस्तियाबी पर इजहार तशवीश। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी लगा रखी है। वहाँ 2 साल से रोटी की कीमत 14 रुपये से ज़्यादा नहीं हुई। सिंध से 1 लाख टन गंदम दीगर सूबों को फरोख्त की जा चुकी है। KP की ज़रूरत 55 लाख टन सालाना है, लेकिन सिर्फ 15 लाख टन गंदम पैदा होती है।
ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को मुल्क में पेट्रोल की मुमकिन किल्लत से खबरदार कर दिया। पेट्रोल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। कस्टम्स क्लियरेंस में ताखीर के बाइस दरामदी पेट्रोल मार्केट तक न पहुँचने का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब ने ओकाड़ा ई ग्रीन बस का इफ्तिताह कर दिया। वीडियो लिंक पर खिताब में मरियम नवाज ने कहा, ई ग्रीन बस तकरीबन फ्री जैसी लग्जरी सवारी है। ये 200 बिलियन का मंसूबा है। 80 बिलियन की बसें दी जा चुकी। पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए शानदार सर्विस है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉर्ड वैल्यू एडिशन फाइनेंस स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद यूनिट कायम होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें जारी। फैसलाबाद डिवीजन के इलाके पीर महल में चंद घंटों की बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुतादिद इलाके डूब गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कमालिया में भी मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। उकाड़ा, साहिवाल, सराय मुगल, चीजावतनी, पत्तों की खानेवाल में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गढ़ महाराजा में शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर में भी बादलों का राज। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक डॉक्टर आकाश के कातिलों को 36 घंटों में गिरफ्तार किया। पुलिस ने तकनीकी महारत से मुल्जिमान को ट्रेस किया। 4 मुल्जिमान डॉक्टर की गाड़ी के पीछे आए। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और एक कार भी इस्तेमाल हुई। तीनों मुल्जिमान पहले भी ऐसे जराइम में मुलव्वस रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की सिंध पुलिस को शाबाश कहा। डॉक्टर आकाश कुमार के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हारूनाबाद में प्राइमरी स्कूल टीचर के साथ मुबैना ज्यादती। मुल्जिमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासिरा खातून के मुताबिक मुल्जिम सऊदी अरब फरार हो चुका, वापस लाया जाए। खातून कोली को हरासा करने और ताना देने वाले सरकारी अफसर को 5 लाख रुपए जुर्माना। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत ने फैसला सुनाया। सरकारी अफसर खातून को औलाद न होने का बार बार ताना देता था। ख्वाजा सरा से तशबीह देता था। सोलह साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक महदूद रसाई की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद ने करारदाद जमा कराई। सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक मौसर कानूनी इक़दाम और उम्र की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराने का मुतालिबा। चेयरपर्सन ने कहा, बच्चों के बेहतरीन मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। हर बच्चे को महफूज बचपन और महफूज डिजिटल मुस्तक़बिल फराहम किया जाए। बारह पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंस गए। इटली जाने का झांसा देकर ईरान में यरगमाल बना लिए गए। तशद्दुद की वीडियोस घर वालों को भेज दी। रिहाई के बदले तावान मांग लिया। डायरेक्टर FIA का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 पाकिस्तानियों को बाजियाब करा लिया गया। ड्राइविंग में लेन देन के तनाज़े पर माँ और बेटे पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिकान ने माँ और बेटे पर डंडों से तशद्दुद किया। किस्तों के तनाज़े को शोरूम मालिक ने डकैती का रंग देने की कोशिश की। बरवक्त तहकीकात से डकैती नहीं, लेन देन का तनाज़ा सामने आया। मुकदमा दर्ज। शोरूम मालिक अरशद और हारून गिरफ्तार। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 17 और 18 जुलाई को B2B कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन शरीक होंगे। सेहत के शोबे से मुतालिक कंपनीज भी शिरकत करेंगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ जारी रहेगी। अहम वाहिदे होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की कैसर अहमद शेख और हारून अख्तर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हारून अख्तर ने कहा, बरामदात पर मबनी मईशत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक में अवामी सतह पर मजबूत रवाबित मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तुर्की की यौम जमहूरियत और कौमी यकजहती की 10वीं सालगिरह के मौके पर खिताब। कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की ने नुमायां तरक्की की। पाकिस्तान और तुर्की हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आबादी में इजाफा मुल्क का बड़ा चैलेंज है। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी यौम आबादी पर सेमिनार से खिताब। कहा, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम है। आबादी की रोकथाम से मुतालिक इक़दाम के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में शीशा कैफेज की तादाद मांग ली। बगैर एनओसी के चलने वाले शीशा कैफेज के खिलाफ कार्रवाई की तफसील भी तलब। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डेप्यूटी कमिश्नर और IG पुलिस को नोटिस जारी। डेप्यूटी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पुलिस को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। ज़ायदुल मयात या कैंसल शुदा नाइकॉप रखने वाले पाकिस्तानियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए नई सफरी गाइडलाइंस जारी। नई गाइडलाइंस के हवाले से इमिग्रेशन हुकाम को आगाह कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है, किसी पुरतशद्दुद गिरोह को अवामी मामलात से मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलादम कमेटी का मकसद अमन मईशत रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। कलादम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा को वतीरा बना लिया। ये अवाम की मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर करने में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद ने कहा, कलादम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। किसी मुसल्लह जत्थे को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम पर कलंदम कमेटी के शरपसंदों का तशद्दुद। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को रावला कोट में कलंदम कमेटी ने मुलाजिम को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा, तशद्दुद का निशाना बनाया और गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैलाई। मुलज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन का मुकाबला कौन करेगा? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल आज रात 12 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज़ पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को स्पेन के हाथों शिकस्त हुई। स्पेन ने 2-0 से मैच अपने नाम किया। फ्रेंच शिकस्त पर अफसरदा कई खिलाड़ी रो पड़े। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। कल से पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 25 जुलाई से शुरू होगी। वनडे और T20 वर्ल्ड कप मैचेस मज़ीद दिलचस्प होंगे। ICC ने मेगा इवेंट्स के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियां कर दी। और स्पेशल ओलंपिक्स नेशनल गेम्स लाहौर में जारी। पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में स्पेशल एथलीट्स का अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा। एथलीट्स मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की दूसरे दिन भी शिरकत। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रही।